हरि ओम। प्यारे बच्चों, हरि ओम। आपने पूछा है कि श्रद्धा कैसी होती है। आपने पूछा है कि श्रद्धा कैसी होती है। श्रद्धा ही तो सब कुछ है बेटा। श्रद्धा नहीं है तो गीता पढ़ना व्यर्थ है, भागवत पढ़ना व्यर्थ है, कोई 18 पुराण पढ़ डालो, अगर श्रद्धा नहीं है तो एक कागज उलट रहे हो। श्रद्धा ही सबसे श्रेष्ठ होती है। अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ मत पढ़ो, गुरु की शरणागत ले लो। श्रद्धा होती है बहुत बहुत, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है कि श्रद्धा क्या होती है। मुख से वर्णन नहीं हो सकता है। श्रद्धा वो चीज़ होती है, श्रद्धा से बढ़ कर के इस संसार में कुछ नहीं है। श्रद्धावान जो होता है वही सब लाभ वही प्राप्त कर लेता है, और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होती है वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा है तो सब कुछ पा सकता है वो इंसान, सोच लो। श्रद्धा होती है तो श्रद्धा से इंसान जो है परमात्मा को, अपने श्रद्धा है तो भगवान को भी वो धरा पर ला सकता है। तभी तो कहा है, बांध लेते भक्त मुझको, अन्य धन कुछ न मुझको चाहिए। हैं, मुझको कुछ नहीं चाहिए, खाली श्रद्धा तुम्हारे अंदर हो। श्रद्धा प्रेम होते तो कहते बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। जो प्रेम श्रद्धा करना जानता है उसको सब कुछ पर्याप्त है। कोई चीज़ ऐसा संसार में नहीं है कि उसके पास में नहीं है। श्रद्धा होती है तो श्रद्धावान जो होता है उसी को लाभ होता है। तो जो है एक इस पर जो है गुरु बताते थे कि एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक संत थे। तो संत जो है बहुत ही माने हुए संत थे। तो उनको अपनी भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ हूँ। अगर उसको ये बात पर अहंकार हो गया कि मैं कुछ हूँ तो वो कुछ नहीं पा सकता है, ये सोच देना। और लेकिन जो जानता है कि मैं भगवान की शरण में हूँ, जो कुछ हो रहा भगवान से हो रहा, जो ये मानता है तो वो जो है सब कुछ पा सकता है। तो उनका एक बड़ा श्रद्धालु संत था, इतना श्रद्धा रखता था कि गुरु को साक्षात भगवान ही मानता था। कि जैसे इंसान भगवान के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने झुकते तो मूर्ति के सामने नहीं झुकता था। वो एक काम करता था, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा था। एक बार गुरु को जो है कहीं अपना जो है तीर्थ यात्रा पर कहीं जाना पड़ गया। जैसे संत जाते हैं, जैसे हमको लोगों को भी गुरु ले जाते हैं बाहर प्रकृति का नज़ारा दिखाने के लिए कि देखो ये प्रकृति। गुरु कहते हैं हम लोग पहले जाते थे गुरु के पहले तो उसको मर्म नहीं जानते थे, लेकिन गुरु मिलने के बाद में कहीं पहले तीर्थ गए और तीर्थ जाके मूर्ति में झुक गए एक पत्थर के आगे। उसको ये नहीं देखा कि किसकी प्रतिमा बनी हुई है, क्या बनी हुई है प्रतिमा। गुरु से पता चला कि जैसे अभी हम लोग नीम शरण गए थे, पूरी बस गई थी, संत गए थे। तो वहाँ पर सारे संतों को सब जो है मूर्तियाँ बनी हैं, देव धाम में, वैकुंठ धाम में बनी हुई हैं। तो वहाँ पर संत सब गए दर्शन करने के लिए। तो हमने इन संतों से पूछा, ये बताओ ये जो है वहाँ सत्संग के लिए ही हम लोग जाते हैं, बोल क्या बैठ के सारा दिन सत्संग हुआ। तो भाई वहाँ पर जो है बताइए मूर्ति, बताइए क्यों ये मूर्ति रखी गई। ये मूर्ति जो है हमारी ही तुम्हारी तरह थे। जैसे मूर्ति, जैसे गुरु नहीं है, दादा भगवान नहीं है, शरीर उनका शांत हो गया तो उनका आदर्श, उनकी प्रतिमा, उनकी फोटो की हम लोग पूजा करते हैं। उसका जो है फोटो की पूजा करते हैं। क्यों ऐसा
क्योंकि उन्होंने संसार में इतना ज्ञान बिखराया है, इतना ज्ञान दिया है, इतना अमृत बिखरा के गए हैं कि जो है वो उनकी जो है उनकी यादें, उनकी जो है प्रतिमा गुरु सामने नहीं ना रहने पर भी गुरु अमर है। तो उन्हें बताया कि देखिए ये मूर्ति है, उस देवता की है, वो देवी की है, हैं? तो क्यों उन्होंने इस संसार में भगवान की भक्ति करी है, इतनी भक्ति करी है, अपने जीवन को भक्ति रस में बोर के तपाया है, इसलिए आज इनकी प्रतिमा बनी हुई है। जैसे वहाँ पर है वो जहाँ पर मनु शतरूपा ने तपस्या करी है, तो अभी भी जो है देखो मनु एक पैर से खड़े हुए हैं वहाँ पर, ये दृश्य दिखाया गया है। पहले हम लोग कितनी बार निमसारण गए, नहीं समझा इस बात को, लेकिन गुरु के मिलने से ये पता चला कि देखिए ये संत थे, भगवान की प्राप्ति के लिए एक पैर से खड़े रहें। तुम एक पैर से खड़े तो नहीं हो सकते हो संसार को दिखाने का, नहीं कि एक पैर से तुम खड़े रहो, इसमें कोई महत्व नहीं है कि हम एक पैर से खड़े हुए हैं तो बहुत कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक पैर से नहीं, भगवान के लिए एक पैर से खड़े रहो। मतलब एक पैर से खड़े होने का मतलब क्या होता है? कहते नहीं, बहुत लोग कहावत नहीं कह देते हैं, मावरा टाइप के कहते हैं ना, ये एक पैर से खड़े नहीं हैं, इनको तो मैके जाना हो एक पैर से खड़े हैं, कहीं घूमना हो एक पैर से खड़े हैं। इसका मतलब भगवान के लिए हम इतनी उतावली से, इतनी बेगी से, इतनी श्रद्धा से खड़े रहें। तो कितना अच्छा लगा कि देखो इतनी शांतपूर्ण वातावरण, वहाँ पर बैठ कर के पुजारी जी ने कहा, पुजारी भी बहुत अच्छे हैं, इन बेटा यहाँ थोड़ी देर सब लोग ओम का जाप करके जाओ। थोड़ी देर बैठ के मौनता से सब लोगों ने ओम का जाप किया। इतना अच्छा लगा कि लगे कि दीन दुनिया से उस भूमि पर, तपोभूमि तभी तो कही जाती है। तपोभूमि में, तपोभूमि क्या है? तुम अपने घर को तपोभूमि बनाओ, हैं? बाहर की तपोभूमि मान लो थोड़ी देर के लिए तुम गए तो क्या फर्क पड़ गया, जाओ थोड़ी देर के लिए वहाँ देख करके चले आओ। तुम जहाँ रहते हो उसको तपोभूमि बनाओ, हैं? उसको तपोभूमि बनाओ कि तुम्हारा घर में इतना भगवान में इतना चित्त लगे, भगवान में इतनी एकाग्रता बने। ऐसे अपने घर में जहाँ रहते उसको तपोभूमि बनाना है हमको। तो वही तो वहाँ पर बैठने से कितना तुमको संतोष, कितनी शांति मिलेगी। ऐसी शांति मिलेगी कि ऐसा लगेगा ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। हम लोगों को लगता है चलते चलते थका सा लगा था, लेकिन वो भूमि में बैठते ही ऐसा लगा कि थका कहाँ गया। पैर का होश नहीं, शरीर का होश नहीं, इतना उसी में सब ने कहा दीदी जी ऐसा लगता है कि हम तो बहुत थके मांदे चले आ रहे थे, लेकिन ऐसा लगा कि हमको तो जो है बिल्कुल बैकुंठ में आ गए। क्यों? यहाँ पर हरि कथा होती है, जहाँ पर तपोभूमि यही कही गई है। तुम भी तपो, कितना तपते हो गृहस्थ में, लेकिन उलझ के तपते हो, श्रद्धा से नहीं, श्रद्धा भक्ति से जो इसमें तपता है उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ उसको पर्याप्त है। ऐसे तो वो शिष्य जो गुरु का था, गुरु ऐसे अपना जीवन जो है तपोमय बनाए थे, लेकिन गुरु को अपनी तरफ ध्यान नहीं था कि मैं कौन हूँ। ऐसे आप भी अपनी तरफ ध्यान दो कि मैं कौन हूँ, ये मत कहो। अपनी तरफ ध्यान मत दो कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, नहीं, हमको अपनी तरफ ध्यान देना। तो वो शिष्य जो है जब गुरु जी जाने लगे तो उसने कहा गुरु आप तो जा रहे हो, कहा बेटा यहाँ सत्संग करना, सारे सेवा भाव करना आश्रम में, सबको ध्यान तू रखना। जो श्रद्धालु होता है गुरु किसके ऊपर सारा सौंपते हैं, करान मदार,
गुरु कहते हैं ऐसे तो बहुत लोग आते हैं, सत्संग में भी भीड़ बहुत रहती है, लेकिन कोई एक ऐसा श्रद्धालु रहता है, इतना श्रद्धा भक्ति समर्पित भाव होता है, गुरु उसी को सब सौंप देते हैं। तो कहा गुरु आप तो जा रहे हो, गुरु के चरण धोया और चरण धो करके चरणामृत जो है, जो गुरु के अमृत था, उसको शीशी में भर लिया। इतनी श्रद्धा थी कि कहा बेटा ये क्या कर रहा। कहा गुरु आपका चरणामृत मेरे पास में रहेगा तो हम समझेंगे कि गुरु मेरे पास में है, गुरु के चरण हमारे सामने हैं। अब जो है वो चरणामृत कोई भी आता, कोई अपनी समस्या लेकर के आता, कोई बीमार आता, कैसा भी आता, तो क्या करता, उसको एक गिलास में एक बूंद डाल देता और कहता कि इसको जो पी लो। वो पीते ही बिल्कुल निर्मल बन जाता, पीते ही उसको जो कष्ट बीमारी सब दूर हो जाती उसकी। ऐसे धीरे किसी के पेट में दर्द है, एक बूंद डाल के दे रहा, किसी के जो है भयानक बीमारी है, एक बूंद डाल के। ऐसा करते 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 काफ़ी दिन बीत गया और जो आता उसका स्वास्थ्य सही हो जाता। बहुत ज़्यादा विख्यात हो गया शिष्य, लेकिन उसको पूरा विश्वास था। देखो विश्वास ही सब कुछ होता। आप कहते हो कि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, श्रद्धा में कितनी ताकत है, आप लोग ऐसे प्रश्न करते हो ना, पूछते हो, तो वही बता रहे हैं कि श्रद्धा में कितनी ताकत है, कोई नाप तौल नहीं है। श्रद्धा ही सब कुछ है इस संसार में, श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं। तो भाई वो जो है धीरे 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 गुरु बाहर की यात्रा करके आए। बाहर से जब बाहर की यात्रा करके आए तो देखा गुरु के बहुत तेज बुखार चढ़ गया। इतना तेज बुखार चढ़ गया तो भाई सब आश्रम वाले ने कहा महाराज इनके पास में एक ऐसी दवा है, चाहे बुखार कोई चढ़ जाए, चाहे जूड़ी आ जाए, चाहे कोई के मान लो कोई अंदरूनी भयानक बीमारी हो जाए, बस एक बूंद डाल के दे देते हैं, वो स्वच्छ हो जाता है। तो भाई गुरु ने कहा कि बेटा तू तो बहुत ही आश्रम में मशहूर हो गया है, कौन सी दवा तेरे पास में है कि जो है सबको दे देता है और सबका स्वास्थ्य सही हो जाता है। तो कहा महाराज कुछ नहीं, आपका चरणामृत है, जो आप जा रहे थे उसी चरणामृत को हमने शीशी में भर लिया था, वही सबको एक बूंद करके दे देता हूँ। तो कहा अच्छा जाओ जाओ। अब गुरु को बहुत तेज बुखार चढ़ गया। गुरु ने क्या किया कि अपने कहा जो ये हमारे चरणामृत से सबको जो वही नल और नील की तरह पत्थर में राम राम लिख के छोड़ते थे तो नदी में पत्थर तैरता था, लेकिन भगवान ने कहा लाओ एक हम भी डालें देख करके। तो देखा वो पत्थर डूब गया। तो ये हनुमान देख रहे थे। कहा प्रभु क्या कर रहे हो। कहा हनुमान से देखिए नल नील जो है राम राम लिख करके पत्थर डाल रहे हैं, पानी में तो तैर रहे हैं, और मैंने पत्थर छोड़ा तो डूब गया। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आप जिसको छोड़ दें वो डूबेगा नहीं तो क्या तैरेगा। आप जिसको छोड़ दें वो आपको पकड़े हुए हैं, आपको पत्थर पर बैठाए हैं, इसलिए पत्थर तैरता है। तो ये श्रद्धा भाव ही इंसान को जो है श्रद्धा से कि भगवान को बैठा के पत्थर को तैरा रहे हैं तो भगवान तर रहा है। और आप जो पान छोड़ दें जिसको वो कैसे तरेगा। तो गुरु को बहुत तेज बुखार चढ़ आया, थकान लगी थी, तो उन्होंने क्या किया कि पैर धो के अपने पी लिया, बुखार उतरे नहीं और तेज चढ़ गया। तो कहा अरे देख तू मेरे चरणों का दे देता है तो सबकी भयानक बीमारी भी सही हो जाती है, और मैंने तो अपने पैर धो के पिया कुछ नहीं हुआ। कहा गुरु आप जो है आप पानी पीते हो, लेकिन हम जो है मैं श्रद्धा सबको देता हूँ। आप तो पानी पी लिया, चरण का धोवन पानी पिया,
लेकिन मैं चरण धोवन पानी नहीं देता हूँ, मैं श्रद्धा देता हूँ सबको, अपने गुरु की श्रद्धा। आपके अंदर तो खाली जो है वो श्रद्धा थोड़ी थी, आपने तो पानी धो के पी लिया। अगर श्रद्धा होती तो आप भी सही हो जाते। तो ऐसे श्रद्धा आप पूछते हो श्रद्धा क्या होती है? ये श्रद्धा होती है बेटा, श्रद्धा में सब कुछ समाया है संसार का। श्रद्धा वाला जो है एक चिटकी किसी को राख दे देता है श्रद्धा से, अपने प्रभु का, अपने इष्ट का, अपने गुरु का नाम लेकर के, तो उसका बेड़ा पार हो जाता। गुरु कोई वो नहीं है कि चार भुजा वाले हों, नहीं। गुरु जो है हमारी ही तुम्हारी है, लेकिन गुरु के अंदर जो है कहते वेद नाद समाया, गुरु को खुद पता नहीं है। लेकिन कोई भक्त होता है वो जो जान जाता है कि गुरु के अंदर क्या है, क्या समाया है, तो वो ही जान पाता है। ऐसे गुरु कहते तुम भी बेटा श्रद्धा यही होती है। श्रद्धा ऐसी चीज़ है कि इसकी नाप तौल नहीं हो सकती, और किसके अंदर कितनी श्रद्धा है ये तो इंसान खुद बता सकता है, ये खुद नहीं बता सकता है। और वो जो है प्रकृति ही नाप तौल करती है, और जो है श्रद्धा को जितनी जिसकी श्रद्धा होती है उतनी ऊंचाई तक वो पहुंच जाता है। तो श्रद्धा के विषय में आपने पूछा, तो श्रद्धा ये होती है बेटा, ऐसे श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे तुम भी श्रद्धा रखो। हाँ, हरि ओम।